Hi everyone, hope you are doing well. Today my topic of discussion is realism, which is a very important literary movement in English literature. So इसके introduction से start करते हैं. Also, if you like the concepts, please subscribe my channel and also like the video and share it with your friends so that it could be helpful for them also. सो जो रियलिज़म है इज़ अ लिटरेरी मूवमेंट दैट इमर्ज इन 19th सेंचुरी जो है इसमें 1837 में विक्टोरियन एरा स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड होता है 1837 से 1901। तो इसी टाइम पीरियड में जो है रियलिज़म भी स्टार्ट होता है और विक्टोरियन एरा के लास्ट तक जो है ये इमर्ज होता है नेचुरलिज्म के साथ, ठीक है। तो पर्टिकुलरली एज अ रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिसिज्म, तो रोमांटिसिज्म का टाइम पीरियड जो है वो है 1798 से 1837 तक इसका टाइम पीरियड है रोमांटिसिज्म का, ठीक है। उसके बाद जो है स्टार्ट होता है विक्टोरियन एरा, जिसमें जो है रियलिज्म पर बात होती है, ठीक है। तो इट फोकसेस ऑन डिपिक्टिंग एवरीडेज लाइफ, ऑर्डिनरी करेक्टर्स एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इन अ डिटेल्ड एंड ट्रूथफुल मैनर, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बात की जाती है इसमें और ह्यूमन के बारे में बात की जाती है, रिलेशंस के बारे में, एवरीडे लाइफ के बारे में, ठीक है। तो ऑर्डिनरी करेक्टर्स के बारे में यानी कि कॉमन पीपल के बारे में बात की गई है, ठीक है। रियलिस्ट लिटरेचर अवॉइड्स आइडियलाइजेशन, एग्जैजरेशन एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इंस्टेड पोर्ट्रेइंग लाइफ एज इट इज़। तो सिंपल एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो राइटर्स हैं और रियलिटी को डिपिक्ट करते हैं रादर देन एग्जैजरेशन और आइडियलाइजेशन, ठीक है। तो इसके बाद हम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है डिपिक्शन ऑफ एवरीडे लाइफ, ठीक है। कॉमन पीपल के बारे में बात की गई है, सोसाइटी के बारे में बात की गई है और सिंपल लाइफ के बारे में बात की गई है, ठीक है। उसके बाद है कम्प्लेक्स बिलीवेबल करेक्टर्स। करेक्टर्स आर साइकोलॉजिकली कम्प्लेक्स एंड शेप बाय देयर इन्वायरमेंट, okay. So third one is objective narration. The author presents an impartial and detailed account of events without excessive emotions. सिंपली नरेशन है, ठीक है, और कोई ख़ास इसमें सिम्बल्स वगैरह का यूज़ भी नहीं किया गया, ठीक है। सोशल क्रिटिसिज्म है। मैनी रियलिस्ट वर्क हाईलाइट्स सोशल इंजरीज, क्लास स्ट्रगल्स एंड मॉरल डायलेमास। विक्टोरियन एरा में जो है वो वुमेन को सरप्रेस किया जाता है और जो है मैन जो है उसकी डोमिनेंस है। तो ये जो इसमें एक करेक्टर शो हुआ है, ठीक है, वो सोशल क्रिटिसिज्म उस पर बात की गई है, ठीक है। डिटेल डिस्क्रिप्शंस, रियलिस्ट यूज प्रिसाइज ऑफन लेंथी डिस्क्रिप्शंस टू क्रिएट एन ऑथेंटिक सेटिंग्स, ठीक है। तो एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद है यूज़ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज। रियलिस्ट डायलॉग रिफ्लेक्ट हाउ पीपल एक्चुअली स्पीक इंक्लूडिंग डायलेक्ट एंड स्लैंग। तो स्लैंग कहते हैं जो लैंग्वेज जो है हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, हमारी एवरीडे लाइफ की जो लैंग्वेज है, फॉर्मल लैंग्वेज के अलावा जो हमारे टीचर्स और स्टूडेंट के दरमियान लैंग्वेज है वो फॉर्मल है, लेकिन हम सिबलिंग्स के दरमियान जो लैंग्वेज है वो स्लैंग के ज़ुमरे में हम कह सकते हैं आती है, ठीक है। तो यूज़ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज किया गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इसकी आती है फोकस ऑन मिडल एंड लोअर क्लासेस। अनलाइक रोमांटिसिज्म विच ग्लोरीफाइड नोबिलिटी और सुपर नेचुरल थीम्स, रियलिज्म पोर्ट्रेट्स एवरीडे स्ट्रगल्स ऑफ वर्किंग एंड मिडिल क्लासेस। उसके बाद आ जाता है रिजेक्शन ऑफ रोमांटिक आइडियलिज्म। आइडियलिज्म डज नॉट ग्लोरीफाई हीरोइज्म और एडवेंचर बट इंस्टेड पोर्ट्रेज लाइफ विद ऑल इट्स इम्परफेक्शंस। और वर्ड्स उसके की रियलिस्ट जो हैं राइटर्स और उनके वर्क्स की बात कर लेते हैं। चार्ल्स डिकन्स इसमें सबसे फेमस नाम आ जाते हैं और मेन वर्कर। तो 1812 से 1817 का टाइम पीरियड है। इनकी राइटिंग्स में आ जाते हैं हार्ड टाइम्स, ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, जिनमें सोशल इक्वालिटीज़ की बात की गई है। उसके बाद जॉर्ज इलियट, जिनका टाइम पीरियड 1819 से 1880 है। इनके फेमस नॉवेल्स मिडल मार्च, द मिलन द फ्लॉज और मॉरल डायलेमास पे बात की गई है। उसके बाद आ जाते हैं अनदर राइटर थॉमस हार्डी, जिनका टाइम पीरियड है 1840 से 1928, जिनके जो हैं नॉवेल्स में आ जाते हैं टेस्ट ऑफ द डियबल वाइल्स। और उसके बाद आ जाता है फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड। उसके बाद है एक और राइटर विलियम मेकपेस थैकरी, ठीक है, और इनकी वैनिटी फेयर इनके राइटिंग है। उसके बाद हेनरी जेम्स हैं, मार्क ट्वेन है, ठीक है। उसके बाद सब कैटेगरीज आ जाती हैं रियलिज्म की। तो सोशल रियलिज्म आ जाता है जिसमें लोअर क्लास पीपल की जो स्ट्रगल्स हैं, लोअर और मिडिल क्लास पीपल की, उन पे बात की गई है। इसमें चार्ल्स डिकन्स और हार्डिंग वगैरह फेमस हैं जिन्होंने इस जो कैटेगरी है इस पे काम किया है। उसके बाद साइकोलॉजिकल रियलिज्म आ जाता है। इनर थॉट्स के बारे में बात की है, इमोशंस के बारे में बात की गई है।
उसके बाद नेचुरलिज़म आ जाता है। नेचुरलिज़म जो है वो स्टार्ट होता है एक अपनी एक मूवमेंट है ये, और ये स्टार्ट होती है रियलिज़म के बाद, ठीक है। तो ये ब्रांच है रियलिज़म की, हम कह सकते हैं। एम्फोसाइज करती है इन्वायरमेंट पे, हेरिडिटी पे एंड फेट ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो एमिली जोला और हार्डी इसमें फेमस राइटर्स हैं। उसके बाद आ जाता है रीजनल रियलिज्म, डिपिक्ट करता है साइंटिफिक जोग्राफिकल एरियाज एंड लोकल कस्टम्स इन डिटेल। तो इसमें जो हमारे पास राइटर आ जाते हैं वो है मार्क ट्वेन, जिन्होंने इस जो स्पेसिफिक कैटेगरी है इस पर काम किया है। उसके अलावा हम रियलिज़म के इन्फ्लुएंस की बात करें लिटरेरी मूवमेंट्स पर, तो इन्फ्लुएंस करता है मॉडर्निज़म को, जो कि 20th सेंचुरी में आता है, और उसके बाद रियलिटी पर फोकस करता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल विद न्यू फॉर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग पेव द वे फॉर 20th century social and political novels that address war, industrialization and human psychology। तो ये उसके बाद जितने भी थीम्स वगैरह यूज़ हुए हैं उन सब पे रियलिज़म का इफ़ेक्ट है, ठीक है। उसके बाद इंस्पायर रियलिस्टिक ड्रामा जो है विच टैकल रियल लाइफ इश्यूज ऑन स्टेज। सो ये इसका हम इन्फ्लुएंस देख लिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉन्क्लूजन की। तो रियलिज्म रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट इन लिटरेचर। इट ट्रांसफॉर्म स्टोरी टेलिंग बाय प्रायोरिटाइजिंग truth, objectivity and relatable human experiences over fantasy and escapism. Through detailed characters and social critique, realist literature continues to shape contemporary fiction and drama. ये इसका कॉन्क्लूजन है। ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट है, और ह्यूमन जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो रियलिटी है उस पर बात की जाती है इसमें, और सोसाइटी पर क्रिटिसिज्म किया जाता है। रियलिस्टिक लिटरेचर है, ठीक है। तो इसने फिक्शन और ड्रामा पर अपना असर छोड़ा है, ठीक हो गया। तो इफ़ यू लाइक द कंसेप्ट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that it could be helpful for them also. Thank you very much for watching.